देश भर में आज गिग वर्कर्स हड़ताल पर हैं। गिग वर्कर्स यानी स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ओला, उबर, जितने भी अपने आसपास में आप ऐसे डिलीवरी बॉय देखते हैं या ड्राइवर्स देखते हैं, वो आज हड़ताल पर हैं। उन्होंने ये हड़ताल क्यों की है, इस पर भी बात करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई गिग वर्कर्स की हड़ताल पूरे देश को हिला देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी में आज सांकेतिक हड़ताल की भी कहां पर गुंजाइश बची है, इस बात को भी जरा गौर से देखिए। गिग वर्कर्स यानी ये स्विगी, जेप्टो, जोमेटो के में जो काम करने वाले जो डिलीवरी बॉय हैं, वो केवल अपनी फोन के अंदर अपनी ऐप बंद करके खड़े हो गए और इसी को लेकर के पुलिस पहुंच गई। ना कोई नारा, ना कोई हल्ला, ना कोई सड़क जाम, कुछ नहीं, केवल अपनी ऐप बंद की और एक जगह पर खड़े हो गए और इसी के खिलाफ जो है वो पुलिस पहुंच गई। तो ये तस्वीर भी देखनी बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई आपको फर्क पड़ता है? फर्क पड़ना चाहिए, मुझे लगता है कि फर्क पड़ना चाहिए। और मैं व्यक्तिगत तौर पर पूरी तरह से जो गिग वर्कर्स की डिमांड है, उनमें से ज्यादातर जो डिमांडें हैं, मुझे लगता है कि उनका समर्थन किया जाना चाहिए। अब कौन कौन सी उनकी डिमांडें हैं उन पर बात करेंगे, कौन कौन सी उनकी डिमांड्स हैं उस पर बात करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार कहां है साहब? क्या आप जानते भी हैं कि इस देश में कोई श्रम मंत्री है, लेबर मिनिस्टर है तो कौन है, उसका नाम क्या है? और गिग वर्कर्स अगर हड़ताल कर रहे हैं तो कौन सा मंत्री आकर के उनको सुन सकता है, या गिग वर्कर्स किस मंत्री के पास जा सकते हैं? ये सारी बातें ऐसा लगता है कि बहुत अतीत की बातें हो गई है। अब जरा सबसे पहले एक बार ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए और किस तरीके से जो है वो गिग वर्कर्स जब हड़ताल करने के लिए पहुंचे तो वहां पर तुरंत जो है वो पुलिस पहुंच गई। और ये तस्वीर जो है वो देश की राजधानी की है। अब बताइए आप, ये गिग वर्कर्स अपनी सामान्य तौर पर हड़ताल करना उनका जो अधिकार है, हर आदमी का राइट है कि अगर वो किसी चीज को लेकर के विरोध करता है तो वो उसको लेकर के धरना दे सकता है, विरोध कर सकता है, या सांकेतिक तौर पर तो कम से कम कर ही सकता है। देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जो गिग वर्कर हैं वो कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं कर रहे, नारेबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको हटाने के लिए दिल्ली पुलिस तमाम सारी यहाँ पहुँच गई है। इन्होंने केवल अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऑफ कर लिया है, इस तरीके का केवल प्रदर्शन किया है। और यहाँ देखिए पुलिस कितनी भारी तादाद में लग गई है। मतलब बिल्कुल पुलिस स्टेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। न कोई नारेबाजी चल रही है, न कोई प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में पुलिस यहाँ आ गई है। और ये बेचारे जो गिग वर्कर हैं, देश भर में करीब 1 लाख गिग वर्कर्स हैं जो बताया जा रहा है कि आज हड़ताल पर चले गए। इतनी बड़ी संख्या में अगर गिग वर्कर्स हड़ताल पर हैं तो क्या उनकी बात नहीं सुनी जानी चाहिए? और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये सोसाइटी का हिस्सा हो गए, आज ये समाज का हिस्सा है। अगर आज गिग वर्कर्स हकीकत में 100% ये सुनिश्चित कर दे कि कोई सड़क पर नहीं उतरेगा, यानी कोई काम पर नहीं जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि जितनी भी बड़ी सिटीज हैं, खास तौर पर जो मेट्रो सिटीज हैं, वो सारी ठप पड़ जाएंगी। दिल्ली ठप पड़ जाएगी, मुंबई ठप पड़ जाएगी, हैदराबाद, बेंगलुरु, जितने भी बड़े शहर हैं, लखनऊ, जितने भी शहर हैं, सारे ठप पड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, अब ये बात केवल शहरों तक नहीं रही, अब गांवों में भी डिलीवरी सिस्टम के लिए यही लोग आते हैं। आपको फोन चाहिए, आपको ऑनलाइन मंगवाना है, आप मंगवा सकते हैं। और कितनी सुविधा हो गई इसकी वजह से। आप पहले फोन लेने के लिए स्टोर पर जाते थे, वहां से फोन लेते थे, अब आपने केवल जो है फोन के लिए ऑर्डर किया और कल आपका फोन आ गया। आपका आना जाना, समय वहां पर खर्च करना, जाम में जो है फंसना, कहीं गाड़ी अपनी पार्किंग में लगाना, वो सारी चीजें बच गई। तो इन लोगों की वजह से हमारी जिंदगी में सहूलियत आई है। और अगर उनकी जिंदगी में परेशानी आ रही है तो जाहिर सी बात है, आपका, हमारा, सबका कर्तव्य बनता है कि उन लोगों को जरा देखा जाए। अब जरा इनकी समस्या क्या है वो भी सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें जो 10 मिनट का कैप लगा दिया गया है कि 10 मिनट में आपका ऑर्डर रेडी होगा, और 10 मिनट में अगर आपका ऑर्डर नहीं पहुंचता है तो आप रेटिंग डाउन करके दे सकते हैं। कई एप्स ये कहती है कि अगर 10 मिनट में खाना नहीं आया तो पिज्जा आपका फ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की बातें कही जाती, ऐसी जो है वो टैगलाइन दी जाती है।
ऐसे ऑफर दिए जाते हैं। और उसके चक्कर में क्या होता है, उसके चक्कर में ना तो मालिक का कुछ बिगड़ता है और ना ही जो कस्टमर मंगवा रहा है उसका कुछ बिगड़ता है। मालिक का सामान ज्यादा से ज्यादा बिकता है, लोग फटाक से ऑर्डर कर देते हैं, और जो कस्टमर है वो भी कई बार बड़ी बदतमीजी करते हैं कि गाड़ी नहीं खोल, दरवाजा नहीं खोलेंगे, घंटी बजती रहेगी, फिर आकर के कहेंगे कि देखो मैंने ऑर्डर किया था और अब तो 15 मिनट हो गए, तुम तो लेट हो गए, अब मैं रेटिंग खराब दूंगा। अब इनकी जो सैलरी है, इनकी जो तनख्वाह है, वो एक तरीके से डिसाइड होती है आप किस तरह की रेटिंग दे रहे हैं उस हिसाब से। यानी आप उसको 5 आउट ऑफ 5 दे रहे हैं, 10 आउट ऑफ 10 दे रहे हैं, तो उससे जो उनका अच्छा एल्गोरिथम बनेगा, उनकी सैलरी ठीक बन जाएगी। लेकिन आपने अगर उनका नेगेटिव दे दिया तो फिर नहीं बन पाएगी। और बहुत बार कंपनी वो परेशान करती है कि देखो तुम्हारी रेटिंग खराब आ रही है तो तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब उसमें उस बेचारे की कोई गलती नहीं है, और वो 10 मिनट में पहुंचने के लिए रेड लाइट जंप करेगा, रोंग साइड से जाएगा, किसी दूसरे की जिंदगी को भी खतरे में डालेगा। तो ये बहुत सारी जो है वो दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात ये है साहब कि इसमें सैलरी फिक्स नहीं है, इसमें रेट फिक्स नहीं है। गिग वर्कर्स वो ये कह रहे हैं कि पहले 40 से 50 रुपए प्रति ऑर्डर मिलते थे, यानी अगर एक ऑर्डर हम डिलीवर करते थे तो उसके बदले में 40 से 50 रुपए हमें मिलते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब 15 से 10 रुपए पर आ गया है, यानी 10 से 15 रुपए ही मिलते हैं, पहले 40 से 50 रुपए मिल रहे थे। अब बताइए, आपको कहीं अगर काम करने के लिए इस लेवल का पैसा मिले और उसके बाद में घटा करके यहां कर दिया जाए, आप तो बढ़ोतरी चाहेंगे ना। लेकिन बढ़ोतरी होने की बजाय आधा पैसा भी नहीं रहा, आधे से भी नीचे चला गया। और जाहिर सी बात है, अब आपने अपने स्कूल में बच्चों का जो है वो एडमिशन किसी बड़े स्कूल में करवा दिया होगा, आपने कोई बड़ा मकान किराए पर ले लिया होगा, अब आपके खर्चे बढ़ गए होंगे, लेकिन यहां पर आपकी इनकम, आपकी आमदनी घट गई है। और उसको पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, दिन भर लगे रहेंगे। आप 8 घंटे नहीं 18 घंटे लगे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो 18-18 घंटे काम करते हैं, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, हर जगह पर जो वो काम करते रहते हैं। तो अब जो है वो उन लोगों की समस्या ये है कि सबसे पहले एक तो हमारा जो प्रति किलोमीटर के हिसाब से रेट है वो तय किया जाए, यानी 20 रुपए कम से कम प्रति किलोमीटर तय किया जाए। अगर हम 1 किलोमीटर का सफर जो है तय करके कोई सामान ऑर्डर करने देने के लिए जाते हैं, ऑर्डर किसी का डिलीवर करने के लिए जाते हैं, तो 20 रुपए कम से कम जो उसके लिए हमें मिले, या फिर 40,000 रुपए की फिक्स सैलरी कम से कम दी जाए कि 40,000 रुपए की फिक्स सैलरी है, फिक्स आपके घंटे तय किए जाए, और उस हिसाब से जो है वो हमारी काम करने की जो है वो नई गाइडलाइंस सरकार बनाए। लेकिन सरकार इसमें कहाँ है? इसमें मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, जिनके तहत ये पूरा मामला आता है, यानी जिनको इसमें इंटरवीन करना है, दखल देना है। मनसुख मंडाविया श्रम मंत्री हैं वो, यानी लेबर मिनिस्टर हैं वो। अब सबसे बड़ी बात यह है साहब, बहुत सारे लोग तो नाम ही नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि इनको किस मंत्रालय में जाना चाहिए, कौन मंत्री इनका आकर के सुनेगा। देश में ऐसा लगता है कि धरना, प्रदर्शन, विरोध, ये सारी चीजें खत्म कर दी गई। अब किसान अगर सड़कों पर आते हैं कि हमारे टमाटर का दाम नहीं मिल रहा है, हमारी फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है, वो बेचारे बहुत बार टमाटर अपने सड़क पर छोड़ करके चले जाते हैं, तो कहते कि नहीं नहीं देखो ये असली किसान नहीं है, असली किसान तो खेत के अंदर है। ये धरना देने के लिए आ गए कांग्रेसी हैं। अब यहां पर भी कह दिया जाएगा देखो स्विगी जोमेटो वाले वो लड़के तो घूम रहे हैं, ये लोग जो है वो अय्यासी करते हैं, नशा करते हैं, इसलिए इनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, ये कांग्रेस के भड़काए हुए हैं। राहुल गांधी ने कुछ समय पहले मुलाकात भी की थी इन लोगों से, और मुलाकात करके इनकी बात को भी सुना था। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कभी बुलाते हैं किसी गिग वर्कर्स को और बुला करके बातचीत करते हैं? जबकि आज के वक्त में ये सोसाइटी का न केवल सबसे बड़ा हिस्सा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था में भी गिग वर्कर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। अब आप सोचिए जरा, आपने कुछ सामान जो है मंगवाया, वो सामान समय से ऑर्डर हो गया, सामान सही तरीके से आया, उसमें टूट फूट नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप क्या करेंगे? अब आप दूसरा कोई सामान ऑर्डर करेंगे। अगर आपका पहला सामान वही बड़ी मुश्किल से आया, टूट फूट हो करके आया, फिर उसके बाद में अगर आपने रिटर्न किया तो रिटर्न नहीं हुआ, आप क्या करेंगे? दूसरा ऑर्डर नहीं करेंगे। यानी जो परचेजिंग की जो एक साइकिल तैयार हो रही है, उसमें ये गिग वर्कर्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर गिग वर्कर्स अपना समय से काम नहीं करें, ठीक से काम नहीं करें, तो फिर उसके बाद में क्या है, उसके बाद में लोगों की जो परचेजिंग करने की जो
एक तरीके से आप ये कहिए कि उनका जो रिदम बनता है वो खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये जो गिग वर्कर्स का रोल है, ना केवल आपको हमें खाना देने में, पहुंचाने में है, बल्कि उसके साथ साथ वो देश की इकोनॉमी को भी हाथ चला रहे हैं। और आप ऐसे लोगों को भी अगर नहीं सुनेंगे तो फिर बताइए क्या होगा। और ऐसा नहीं कि इस मामले में केवल ये स्विगी, जेप्टो, जोमेटो ये यही लोग हैं जो 10 मिनट में डिलीवरी वाला इनकी मेन समस्या है। इनकी समस्या केवल वो नहीं है, इनकी समस्या ये है कि हमें जो है वो कई बार अलग अलग समय पर जब हम छुट्टी के लिए जाना चाहते हैं तो उस वक्त में हमारी रेटिंग को लेकर के समस्या आती है कि आपकी रेटिंग जो है वो इतनी पहले चल रही है, आपने अगर छुट्टी की तो आपका ये टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा, आपकी तनख्वाह जो है और कम हो जाएगी, निकाल दिया जाएगा। दूसरा, कुछ गिग वर्कर्स को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ऐसी हड़तालों का अब कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि देश में बेरोजगारी बहुत पहले से बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से जहां पर इनको 15 लड़के चाहिए काम करने के लिए, वहां पर इन लोगों ने 50 लड़कों को भर्ती किया हुआ है। जहां पर 50 चाहिए वहां पर 150 लड़कों को भर्ती किया हुआ है। अब ऐसे में अगर 50 लड़के हड़ताल पर चले जाएंगे तब भी 100 लड़के हैं और उनका काम जो है 50 लड़कों से भी चल जाएगा। और इसीलिए इन्होंने जो पहले 40 से 50 रुपए प्रति ऑर्डर मिलते थे वो घटा करके 10 से 15 रुपए कर दी। अब आप सोचिए जरा इस बात को, पहले एक काम करने के लिए 40 से 50 रुपए देने पड़ रहे थे और उसके लिए आपके पास में 50 लड़के थे। अब आपने वही काम करने के लिए 10 से 15 रुपए जो है उसका दाम कर दिया और अब आपके पास में काम करने के लिए 150 लड़के हैं। मालिक का जरा सा भी नुकसान नहीं है, मालिक मुनाफे में ही है। यानी जो कंपनियां हैं वो सारी कंपनियां मुनाफे में हैं। मर रहा है कोई तो वो गरीब आदमी मर रहा है। और ऐसा नहीं है कि स्विगी, जोमेटो, जेप्टो इसमें काम करने वाले लोग कोई अमेरिका से आए, जापान से आए, वो इसी देश के लोग हैं, गरीब हैं, बेचारे गांवों से आए हैं। या तो वो रिक्शा, ई रिक्शा, ऑटो ये चलाने लगते हैं क्योंकि बड़ी पूंजी उनके पास में नहीं है कि 25-30 लाख रुपए, 10-15 लाख रुपए वो कहीं पर लगाए उसके बाद में व्यापार करने के लिए बैठ जाए। या गांव में अपनी कोई दुकान खोले और दुकान खोल करके वहां पर काम करना शुरू कर दें। उनके पास में पैसा नहीं है तो वो क्या करते हैं, लोन पर एक मोटरसाइकिल लिया या फिर लोन पर कोई ई रिक्शा ले लिया और या फिर वो ये करते हैं कि किराए पर बाइक ले लेते हैं या किराए पर रिक्शा ले लेते हैं कि 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, उस हिसाब से ऑटो रिक्शा का या फिर या ओला उबर की गाड़ियां हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, 600 रुपए, 500 रुपए में वो गाड़ियां लेते हैं रेंट पर और सारा दिन बेचारे चलाते हैं। सीएनजी वगैरह सब कुछ उनकी है। मालिक को तो सिर्फ 500 रुपए जो सीधा उसको भेजना है। टूट फूट अगर कुछ होती है, कोई दिक्कत होती है, स्क्रैच लगता है, वो सारी चीज मरम्मत करवाना वो ड्राइवर के खाते में आएगा। तो ये इन लोगों की समस्या ये है कि हमें कोई सुन नहीं रहा है, हमारी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और जिस प्रकार से जो है सरकार ने इस मामले में कंपनियों को फ्री हैंड दे रखा है, कंपनियों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है और हमारे ऊपर शिकंजा लगातार कस रहा है। आप किस लिए काम करते हो? ब्लिंकिट। आप ब्लिंकिट सर, जोमेटो और आप स्विगी। नमस्कार जी, क्या खाएंगे आप? कुछ तो खाना पड़ेगा आपको। सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका? मेसी। और आप? रोनाल्डो। क्या आप क्या बिजनेस करते थे? हमारा कपड़े का व्यापार था, मोबाइल एक्सेसरीज, शोरूम से सेकंड आता है पूरा वो सब उठाते थे। जीएसटी से आपको नुकसान हुआ, फायदा हुआ? बहुत नुकसान हुआ। ऑर्डर लेके चले जाते हैं और मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी माँ है। 15 रुपीज़ का हाफ तो ऑफ कर दो और इसमें हमारा 100 रुपये के काम का है। हमारा जो व्यापार है वो छोटा छोटा काम करते हमारे कंपनी में काम कर दिया तो इनके भी सभी एक साथ आते हैं। आपका टिप्स करके 100 रुपीज़ देते हैं, दूसरा जूस देता है। वही सर, ये काम जो ढंग का होना, फ्यूचर काम आना। एम्प्लॉयमेंट नहीं है सर, उसीलिए हम यहाँ 100 रुपये के काम का है सर। यही नाश्ता है हमारा, ब्रेकफास्ट। सवेरे 6 बजे उठते हैं, अब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वो भी हमको नसीब नहीं मिलता। जो आप काम कर रहे हो, जो आपकी मुश्किलें हैं, इसके बारे में मीडिया में कभी मैंने नहीं देखा। दिखाएंगे भी नहीं, हम लोग का वैल्यू नहीं है। आप पहले आदमी हमसे बैठ के बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू ब्रदर। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है,
तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। ये सब गांव देहात के गरीब परिवारों के बच्चे हैं और अगर आप इनके लिए नहीं बोलेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आपको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, अच्छा जो है वो आपको कल को सामान नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि कंपनियां वो लगातार इनका खून चूसती रहेंगी। अगर आपको लगता है कि आपको समय से सामान सही मिल रहा है, चीजें सही मिल रही हैं, तो इन लोगों को भी इनका मेहनताना मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसमें ऐसा भी नहीं है कि ठीक है कस्टमर में से ही पैसा निकलेगा। कंपनियां प्रॉफिट में है और इसीलिए देखिए आप बड़े बड़े यूनिकॉर्न जो है वो सामने आ रहे हैं। बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े जो है वो बिजनेसमैन वो अब इनमें पैसा लगा रहे हैं क्योंकि अब पैसा है, प्रॉफिट है और इसका जो फ्यूचर है वो भी ब्राइट है। जाहिर सी बात है कल को जो है वो पैसा बढ़ना ही बढ़ना है, कल को ये मार्केट बढ़ना ही बढ़ना है और कल को ये चीजें और ज्यादा, अब अमेरिका में, जापान में, कई सारी जगह पर, चीन के अंदर, वहां पर अब रोबोट से डिलीवरी जो शुरू हो गई है कि आपका कोई सामान चाहिए तो रोबोट देकर के आएगा, या फिर कई जगह पर ड्रोन से डिलीवरी शुरू हो गई है। तो इंडिया में भी इस चीज का जो है वो बहुत बड़ा फ्यूचर है और आने वाले समय पर चीजें लगातार बढ़ेंगी। अब जाहिर सी बात है कल को आप देखिए कि बुजुर्ग अगर आपके माँ बाप हैं घर पर और आपको ये सामान जो वो, पहले ये होता था कि मेरे पापा को आपको शाम को दूध ला करके देना है, तो एक पड़ोसी की या किसी खास आदमी की ड्यूटी लगाई जाती थी कि भैया मेरे माँ बाप जो उतर नहीं पाते हैं या दुकान तक जा नहीं पाते हैं या घर में छोटे बच्चे हैं उनको कुत्तों से डर लगता है, तो आप ऐसा करना कि सामान दे करके चले जाना। एक आदमी की स्पेशल ड्यूटी लगाई जाती थी, उसका एहसान होता था कि भैया देखो मैं तुम्हारे माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए सामान ला करके देता हूँ। अब वो सारी चीजें खत्म हो गई। अब आपके माँ बाप को अगर मान लीजिए कि फोन चलाना नहीं आता है, पैसे रखने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी बैठे हुए, कंपनी में बैठे हुए, घर से कहीं से भी दूर अगर आप बैठे हुए हैं, वहीं से बैठे बैठे आप ऑर्डर कर दीजिए कि आधा किलो दूध चाहिए, 1 किलो चीनी चाहिए, 1 किलो गुड़ चाहिए, 1 चाय पत्ती का पैकेट चाहिए, और आप जो है वो ऑर्डर कर दीजिए और फटाक से 15 मिनट में, 20 मिनट में, 10 मिनट में वो ऑर्डर जो है आपके घर तक आ जाता है। मम्मी आपकी दरवाजा खोलती है और आप फोन पर बता देते हैं कि मम्मी ये सामान आएगा, एक बार चेक कर लेना और रख लेना। कितनी जिंदगी जो अगली उनकी सहूलियत में हो गई। दोनों तरफ माँ बाप को भी आसानी हो गई, उधर बेटे को भी आसानी हो गई, बेटी को भी आसानी हो गई। वो आराम से अब अपना काम करेगी, आराम से आएगी। पहले ये होता था कि बच्चा जो है घर में अकेला है या बच्चे 3 बजे स्कूल से आ गए हैं तो अब उनके खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इन लोगों की वजह से हमारी जिंदगी आसान हुई है, लेकिन अगर इन लोगों के ऊपर परेशानी आ रही है तो जाहिर सी बात है आपका, हमारा भी फर्ज बनता है कि इनके लिए आवाज उठाएं। अब ये लोग सड़क पर नहीं उतर सकते हैं, कंपनी ने इस तरह का कंपटीशन खड़ा कर दिया है, ये लोग चाहें तो भी नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं, चाहें तो भी कोई दूसरा काम करना वो इतना आसान नहीं है। तो बहरहाल गिग वर्कर्स आज हड़ताल पर हैं और इसका ज्यादा असर वो आज शाम को देखने को मिलेगा जब 31 दिसंबर को लोग न्यू ईयर पर सेलिब्रेशन के लिए ऑर्डर करेंगे और तब पता चलेगा कि साहब नहीं है। लेकिन कंपनियां आज एक तरीके से ज्यादा छूट भी देंगी और ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि खुद जाकर के अपना सामान ले आए। आप उन एप्स को यूज ही ना करें, तब भी एक बड़ा झटका लगेगा और कंपनियां कहीं ना कहीं रास्ते पर आएगी। सरकार से अगर आप उम्मीद कर रहे हैं या सरकार से गिग वर्कर्स उम्मीद कर रहे हैं तो फिर कितनी सफलता हाथ लगेगी और कितनी निराशा हाथ लगेगी वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। शेयर कीजिए इस खबर को और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।